नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे वृष राशि वालों, पिछले महीने आपका बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिला मेरे चैनल को। आप लोगों ने अपनी लव रीडिंग देखी, तो अभी फिर से मैं आ गई हूँ जुलाई महीने की लव रीडिंग लेकर। अगर आप में से कोई मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है तो मैं उनसे कहूँगी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चैनल मेरा और भी है लव रीडिंग का, अभय ज्ञान टैरोट लव, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ती हूँ और करती हूँ आपके टैरोट रीडिंग और आपको बताऊँगी कि कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ, पार्टनरशिप या पर्सनल रिलेशनशिप के मामले में जुलाई महीना आपका कैसा रहने वाला है। मैं यहाँ पर अपने कार्ड को मिक्स करूँगी और देखूँगी कि आपकी जुलाई महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है रिलेशनशिप की हमारे वृष राशि वालों। सबसे मैं पहले देखने वाली हूँ कि आपकी जो करंट एनर्जी है वो आपके पार्टनर के लिए क्या है, आपके साथ अभी क्या चल रहा है। मैं 5 कार्ड यहाँ पर निकालने वाली हूँ। आपकी करंट एनर्जी क्या है, स्पिरिट गाइडेंस वृष राशि वालों की करंट एनर्जी जुलाई महीने में अभी क्या रहने वाली है। जुलाई महीने की लव एनर्जी कैसी रहने वाली है। जुलाई महीने की लव एनर्जी कैसी रहने वाली है। जुलाई महीने की रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहने वाली है। देखिए यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, मैं 5 निकालती हूँ, उससे एक मैं और निकाल लूँगी। जुलाई महीने की रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो देखिए ये है आपका बॉटम ऑफ द डेक, दिखाई दे रहा है आपको। ये रिश्ता चलाना आपके लिए कितना बोझ होता जा रहा है, कितना बर्डन है। आप बड़ी मुश्किलों से इस रिश्ते को लेकर चल रहे हैं, जैसे बहुत सारी जिम्मेदारियां हो और इंसान उसको ढो रहा हो, उसके कंधे झुके जा रहे हो। वैसे शायद आपकी रिलेशनशिप में इतना उतार चढ़ाव है, इतनी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं कि आपका कंधा झुका जा रहा है या आप दिल से बहुत भारी हुए जा रहे हैं। बड़ी मुश्किलों से आप इन चीज़ों को चला पा रहे हैं अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि यहाँ दिक्कत दिखती है। कुछ जो हैं वृष राशि वाले, वहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। ठीक है, तो दूरी इतनी है कि चीज़ें बहुत क्लियर नहीं हो पा रही हैं, शायद कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, आप उनको अपनी बातें नहीं समझा पा रहे हैं, वो आपको नहीं समझा पा रहे हैं, कुछ छोटी मोटी गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। और फिर जब गलतफहमियां आ जाती हैं या कोई इसमें से एक नाराज़ हो जाता है, कोई आपकी बातों को समझ नहीं पाता, आपको वैल्यू नहीं देता है, तो वैसे ही रिश्ता बोझ सा बन जाता है। लेकिन आप फिर भी मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, आप इस रिश्ते को लेकर चलना चाहते हैं। ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आप नहीं निकलना चाहते, आप इसे चलाना चाहते हैं। आपके अंदर जितनी भी करज है, जितनी भी ताकत है, वो आपने लगा दी है कि मैं कैसे भी चलाऊं। लेकिन कभी कभी मन में आता है कि क्या किया जाए इसके लिए। डिवाइन से आप प्रार्थना भी करते हैं, उनसे कहते भी हैं मेरा सब कुछ ठीक कर दीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं डिवाइन से प्रेयर करते हुए आप मन ही मन में उनके साथ सब कुछ अच्छा हो जाने के लिए मैनिफेस्ट भी करते हुए चले जा रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कितना भी मुश्किल हो रही है ज़िंदगी, कुछ भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सब होने के बाद भी आपके साथ आया है यहाँ पर जजमेंट कार्ड। तो देखिए जुलाई महीने में कितना भी मुश्किल हो रहा था ये रिश्ता आपके लिए, पिछले समय में कहीं ना कहीं डिवाइन यहाँ पर आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर जीवन में पिछले समय में बहुत शंकाएं थी, उलझन थी और आपको लग रहा था कि आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने रिलेशनशिप में जजमेंट चाहते हैं, न्याय चाहते हैं कि ईश्वर भी आपके साथ न्याय करें, आपका पर्सन भी आपके साथ न्याय करे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आपके पर्सन ने कुछ गड़बड़ की थी, आपसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे, चीज़ें क्लियर करके नहीं चल रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, उन्होंने कहीं आपको हर्ट किया था, तो उनके अंदर, ज़रूरी नहीं कि वो आपसे कहें, लेकिन उनके अंदर ये चल रहा है कि नहीं, मुझे उस पर्सन को जजमेंट देना चाहिए। उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिल्ट फील हो रही है।
कि मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, और साथ ही साथ जुलाई महीने में डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप अंधेरों से बाहर आओगे, आपको जजमेंट मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आप जाओगे। और देखिए उसके बाद यहाँ पर कार्ड आया है स्ट्रेंथ कार्ड। तो जुलाई महीने में वृष राशि वालों कुछ भी हो जाए, आप बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ होने के बाद भी आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ भी हाथ डालेंगे, चाहे वो काम का मामला हो, रिलेशनशिप में, आप अपने अंदर पावर रखते हैं कि मैं ये करूँगा पॉजिटिविटी के साथ। तो यहाँ एक स्ट्रेंथ कार्ड इसीलिए आया है। और आपको लगता है कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, इस रिश्ते को शायद आपने ही मजबूत बना रखा है। अगला अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आता है, क्लियर नहीं कर पा रहा है, कमिटमेंट नहीं भी दे पा रहा है, तो भी इस रिश्ते को मजबूत आपने बना रखा है, क्योंकि आप यहाँ पॉजिटिव होकर चल रहे हो। और कहीं ना कहीं देखिए ये जो एक यहाँ पर स्ट्रक्चर है उसमें दिख रहा है कि इस औरत के सर पर एक टियारा है। उसका मतलब है कि एंजल की गाइडेंस, स्पिरिट गाइड की गाइडेंस आपको मिल रही है। शेर के मुंह में हाथ डाल रखा है, शेर भी दुम दबाकर खड़ा है। तो सोचिए आपके अंदर कितनी ताकत है। आप लोग मेंटली मुझे बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए अगर इमोशनल अप डाउन आपके जीवन में आ भी रहे हैं तो भी आप अपने को खुद को मजबूत बनाकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर आ गया है ये 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ये दिखाता है। तो देखिए यहाँ पर आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं दिक्कत ये है कि आप इमोशनली मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन का मतलब कोई लव थर्ड पार्टी ही ज़रूरी नहीं है हर किसी के जीवन में, पर वृष राशि वालों कहीं ना कहीं इमोशन, चाहे वो आपकी फैमिली हो या आपके जीवन से जुड़ी कोई और चीज़ हो, जहाँ आप इमोशनली कंफ्यूज हैं। ठीक है, एक तो आप इस पर्सन की तरफ बहुत बुरी तरह से सोच रहे हैं, और एक दूसरी तरफ तो हो सकता है कि शायद घर वाले आपकी शादी कराना चाहते हो, आप किसी और से प्यार करते हो, या आपके दोनों तरफ 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो आप इमोशनली कंफ्यूज हैं कि आप किस तरफ जाएं, कहाँ फैसला लें, क्या करें। आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते, कहीं से भी मूव ऑन नहीं करना चाहते, इसलिए बीच में फंसे हुए हैं, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस जुलाई महीने में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। बहुत मजबूत होने के बाद भी आपका मन बहुत उल्टा पुल्टा चलेगा, आप इमोशनली कन्फ्यूज़न में आएंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी मामला दिखाई दे रहा है। अभी थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं, जैसा मैंने कहा कि लव अफेयर का ही मैटर हो, लेकिन थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है ज़रूर। आपकी फैमिली हो सकती है, आपका काम हो सकता है, आपका कैरियर हो सकता है, कोई भी मामला हो सकता है। या आपको ऐसा लगने लग जाता है कि कहीं मेरे पर्सन के पास कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है जिसकी वजह से वो अप डाउन करते हैं, क्या चल रहा है, कहीं आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर मुझे ये दिखता है कि ये थर्ड पार्टी का जो मामला है वो आपके जीवन में है, क्योंकि आप इमोशनली मुझे कन्फ्यूज़न में होते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसा मैंने कहा था कि यहाँ आप देखिए थर्ड पार्टी के लिए भी आप बढ़ना चाहते हो। आप एक रिलेशनशिप में होने के बाद भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई अट्रैक्शन आपके जीवन में पैदा हो रहा है इस महीने में, और आप डिवाइन से कुछ मैनिफेस्ट भी करते हुए दिखाई दे, जैसा कि मैंने शुरू में कहा। आप हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हो, आप हो सकता है कोई उपाय कर रहे हो, आप हो सकता है कोई ब्रेसलेट पहन रहे हो रिलेशनशिप को ठीक करने, कुछ भी कर रहे हो आप अपने रिलेशन को अच्छा करने के लिए, आप यहाँ पर पूरे कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जब मैजिशियन कार्ड आता है तो ये 2 चीज़ों को दिखाता है, एक आप मैनिफेस्ट की एनर्जी में हैं, उसके अलावा आप किसी की अट्रैक्शन में हैं। और इन दिनों ये भी रहेगा कि आप भी इतने अट्रैक्टिव दिखाई देंगे कि आपके चारों तरफ लोग आपकी तरफ आकर्षित होकर बढ़ेंगे, आपको बहुत चारों तरफ से अटेंशन मिलेगी, तो आपको भी लगेगा। आपको बहुत अटेंशन मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे, लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आप आकर्षक दिखाई दे रहे हैं इस महीने में। तो मैं यहाँ पर सिर्फ रिलेशनशिप की बात अभी अगर आपको बता रही हूँ, तो देखिए
आपका पर्सन मुझे, वही जो मैंने कहा कि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़्यादातर वृष राशि वालों की ज़िंदगी में दिखाई दे रही है। ठीक है, और शायद आपके सामने से कोई आपसे टकरा गया है, कुछ अट्रैक्शन हो गया है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हो, इसलिए आप यहाँ पर इमोशनली कन्फ्यूज़ हो रहे हो। तो आपको लगने लगा है कि ये जो रिश्ता है ये इतना बर्डन बनता जा रहा है, इसको मैं लेकर चलूँ, लेकिन आप चल भी रहे हैं। कुछ परसेंट के लोग हैं जो अट्रैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ परसेंट लोग हैं जो अपने पुराने रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर देखूंगी कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, आप लोग जिसके प्यार में हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या एनर्जी मुझे दिखाई देती है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए कि वृष राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी जुलाई महीने में एनर्जी कैसी रहने वाली है, उनकी जुलाई महीने में एनर्जी कैसी रहने वाली है। मैं यहाँ पर 5 कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए निकालूंगी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए कि वृष राशि वालों के पार्टनर की जुलाई महीने में एनर्जी उनके लिए कैसी रहेगी। वृष राशि वालों के पार्टनर की जुलाई महीने में एनर्जी उनके लिए कैसी रहेगी। वृष राशि वालों के जो पार्टनर है उनकी एनर्जी जुलाई महीने में कैसी रहेगी। वृष राशि वालों के जो पार्टनर है उनकी जुलाई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। कैसी रहेगी। देखिए, मैं सबसे पहली बात कहूँ कि मुझे एक भी कप का कार्ड यहाँ पर नहीं आया है। आपके जो पर्सन हैं वो मुझे बड़े वर्कोहोलिक दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने कार्ड्स मैं देख रही हूँ उनको आपका एडिक्शन है, लगाव है, आपके लिए कभी कभी एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं पर स्टक हैं। न्याय भी देना चाहते हैं, जजमेंट भी करना चाहते हैं, फिर भी वो स्टक हैं। देखिए, यहाँ पर आया है पेज ऑफ पेंटिकल, यानी कि वो लव से ज़्यादा अभी अपनी मनी मैटर की तरफ ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कामकाज में कुछ नई शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं, और शायद इसी में बिजी होने की वजह से आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, और इसकी वजह से आपको रिश्ता बोझ लगने लग गया है। लगता है कि ठीक है, अगर आपकी तरफ कुछ अट्रैक्शन आ रहा है तो आप उस तरफ भी बढ़ना चाहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस तरफ भी बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखिए इनकी ज़िंदगी में मुझे अगर मैं कहूँ, जैसा कि एक डाउट सा हो रहा था, कहीं ना कहीं कुछ वृष राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनके जीवन में थर्ड पार्टी भी है, और थर्ड पार्टी उनका काम, कैरियर, पैसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर उनकी फैमिली भी हो सकती है, और कुछ लोगों के जीवन में मुझे कम ही चांस दिखता है कि वो किसी पर्सन के चक्कर में है। मुझे ज़्यादातर वो अपने कैरियर पर ही काम करते दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर कुछ चीज़ें उलझी हुई थी, और इसी कारण उनका ध्यान आप पर नहीं रहा है। तो इस जुलाई महीने में मुझे लगता है कि वो अपने काम, कैरियर पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर आई द चैरियट की एनर्जी। आपके लिए एक्शन तो लेना चाहते हैं, आपकी आदत है उनको, मैं प्यार से ज़्यादा कहूँगी कि लत होती है ना, एडिक्शन होता है, क्योंकि प्यार की थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है मुझे वृष राशि वालों। आपकी तरफ से प्यार है, पर यहाँ पर उतना प्यार नहीं दिखाई देता। आपको अच्छा पर्सन समझते हैं, मैं नहीं कहूँगी ये बहुत बुरा इंसान है जो आपका पार्टनर है, लेकिन फिर भी सोचते हैं पर एक्शन नहीं लेते। पर हो सकता है कि इस जुलाई महीने में अगर आप लोग कोई भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या किसी तरह हैं, तो कोई कॉल मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, पर ये 50% उम्मीद है। देखिए, वो काफ़ी टाइम से बहुत स्टक एनर्जी में थे, बहुत जकड़न में थे, कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे थे। तो जुलाई महीने में थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन आपके साथ ठीक ठाक बन सकता है, क्योंकि वो हैंगमैन एनर्जी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड यहाँ पर रिवर्स आया है, ये है स्ट्रेट और ये है उल्टा कार्ड। तो अब वो जो सिचुएशन में थे वहाँ से बाहर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बाहर आने के बाद भी वो अपनी जिम्मेदारियों, देखिए आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो मुझे फैमिली वाले और मैरिड दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, आप किसी मैरिड पर्सन के साथ हैं, ये सबके लिए एनर्जी नहीं है, कुछ लोगों के लिए। अगर वो किसी मैरिड पर्सन को आप डील कर रहे हैं इस समय, तो वो मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए, अपने काम काज करते हुए, आपसे थोड़ा निकलते हुए, दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जो लोग सिंगल थे, उनके जो पार्टनर हैं वो अपने काम काज में मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनका ध्यान उसी तरफ दिख रहा है मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपनी गलतियां पता हैं, अपनी गलतियां मालूम है, इसीलिए वो आपको जजमेंट देना चाहते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि उनकी तरफ से आया था कि उन्होंने जो गलतियां की हैं, आपको गलत सलत बोला है, आपको ब्लेम किया है, आपका ध्यान नहीं दिया है, कुछ भी किया है, उसके लिए अंदर गिल्ट महसूस कर रहे हैं। सोचते हैं कि एक्शन लें, आपको बताएं, उसके लिए सॉरी बोलें, पर दिल में है बहुत सारे लोग सॉरी नहीं बोलने वाले। और उसमें से कुछ बढ़कर हो सकता है कि कुछ अच्छी बातें कर लें आपसे, माफ़ी मांग लें आपसे। तो देखिए, जजमेंट कार्ड यही दिखाता है कि वो न्याय देना तो चाहते हैं, पर अगर वो कहीं फैमिली वाले पर्सन हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे दिखता है कि वो थोड़ा मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जजमेंट करना चाहते हैं उसके बाद भी। और अगर आप किसी यंगर पर्सन को डील कर रहे हैं, तो यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल, तो उनका ध्यान अपने काम काज पे ज़्यादा है, आपसे जुड़े हुए हैं ज़रूर, पर बहुत डीप लव रिलेशनशिप नहीं दिखाई देता है। क्योंकि हो सकता है अगर जिन लोगों का थोड़ा लॉन्ग रिलेशन है, लंबे टाइम से, कुछ सालों से रिलेशनशिप चला आ रहा है, वहाँ पर मुझे दिखता है कि बहुत उतार चढ़ाव सब चीज़ें देखने के बाद जाकर आप लोग एक जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर डिसीजन लेने की बात चल रही है, जजमेंट पाने की बात चल रही है, लेकिन जजमेंट आपको मिल नहीं पा रहा है अभी भी। तो मैं आप दोनों की आउटकम एनर्जी भी देखूंगी कि आपका फ्यूचर रिलेशन कैसा रहने वाला है, अभी क्या होगा आपका आउटकम। क्योंकि यहाँ पर उनकी तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा डीप इमोशन नहीं दिखाई दे रहा है। आपका जो पर्सन है उसका जब मन होता है आपसे आके बात करता है, मिलता है, आपको कंप्लीटली बहुत समझना नहीं चाहता, लेकिन आप हैं कि उस रिश्ते को ढोते चले जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग अलग किसी बंदे से अट्रैक्ट होकर उस तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस रिश्ते को ढो रहे हैं। तो मैं कहूँगी क्लियर कीजिए, ठीक है। अगर आप डिप्रेशन में आ रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं, तो आप जाइए मेरे चैनल पर, अभय ज्ञान प्रोडक्शन पर, हीलिंग मेडिटेशन आपको मिलेगा। अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन सर्च कीजिए, 2 हीलिंग मेडिटेशन आपको मिलेंगे, वो कीजिए, अपनी ऑरा को मजबूत कीजिए, अपनी एनर्जी को मजबूत कीजिए। वैसे आप, मुझे स्ट्रेंथ कार्ड आया था तो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं वृश्चिक राशि वालों। उसके बाद भी मैं कहना चाहूँगी कि फिर भी आप ध्यान रखिए। अभी मैं देखूँगी कि आप दोनों की आउटकम एनर्जी यहाँ पर क्या है। जुलाई महीने में दोनों की आउटकम एनर्जी, रिलेशनशिप का एक साथ में एनर्जी क्या आ रही है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए कि वृश्चिक राशि वाले और उनके पार्टनर की आउटकम एनर्जी इस महीने में क्या है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए वृश्चिक राशि वालों की उनके पार्टनर के साथ आउटकम एनर्जी क्या है। एनर्जी क्या है वृश्चिक राशि की कम एनर्जी क्या है, कम एनर्जी क्या है। देखिए, फिर से वही चीज़ आई, आप तो इस रिश्ते पर वर्क करने की पूरी कोशिश करने में लगे हैं, किसी भी तरह चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन आप करते करते भी शायद मुझे लगता है थकते चले जा रहे हैं। आप जुलाई महीने में पूरी कोशिश करने वाले हैं, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लोग, देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ही दिखाई दे रहे हैं। ये नहीं होगा कि सारे वृश्चिक राशि वाले नहीं हो सकता कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ही हो, लेकिन जो आसपास हैं, कुछ भी हैं, वहाँ पर बहुत स्टक एनर्जी है, इतनी जकड़न है आपके चारों तरफ। उन्होंने सिचुएशन ही कुछ ऐसी बना रखी है कि आप दोनों ही स्टक एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ना तो वो कुछ क्लियर करते दिखाई दे रहे हैं, एक्शन लेते दिखाई दे रहे हैं, और आप हैं कि यहाँ पर फंसे हुए हैं। अगर इतनी स्टक एनर्जी में है तो आपको हीलिंग अपनी ज़रूर करनी चाहिए। मैं आपको बार बार कहूँगी, हीलिंग करिए जाके, जो मैंने बताया है मेरे चैनल पर। उसके बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको कैसा फील हुआ, और अगर आगे कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप मैसेज पर आ सकते हैं, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवाएं। देखिए, यहाँ पर एक कलेक्टिव एनर्जी है, मैं सबकी एक साथ में देख रही हूँ, सबकी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं सोचते। आपको लगता है कि हाँ, वो बंदा जिम्मेदारियां निभा रहा है, यहाँ वहाँ सब कुछ देखना है, वो नहीं कर पा रहा है तो ठीक है, मैं ही मैनेज कर लूँ,
ठीक है। और उनको भी लगता है कि आप बहुत अच्छे पर्सन हैं, आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप कितनी अच्छी महिला हैं कि सब कुछ मैनेज कर ले रही हैं, कितनी अच्छी लड़की हैं। या दोनों तरफ से यही चीज़ चल रही है। आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन फिर भी दूरियां हैं आप दोनों के बीच में। फिर भी आप लोगों के बीच में थोड़ी इमोशनल दूरियां भी आ चुकी हैं, मुझे ऐसा भी लगता है। और उसके बाद जब ऐसा होगा तो क्यों टेंशन में नहीं आएंगे आप? आपका चंद्रमा कैसे खराब नहीं होगा, आपका मन कैसे खराब नहीं होगा, आप डिप्रेस कैसे नहीं होंगे? क्या पता वो कुछ गुस्से में आकर आपको ऐसी बात बोल दें, या आप उनको बोल जाएं, और दोनों के रिलेशनशिप में ये यहाँ मून की एनर्जी आ रही है, बातें चुभ रही हैं, तकलीफ हो रही है, अंदर अंदर आप टूट रहे हैं। इसलिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है। मून हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, मेरे चैनल पर मिलेगा आपको। और देखिए, आप दोनों ही, जैसा मैंने कहा था कि आप में से कुछ लोग जो है वो अपने पार्टनर से मूव ऑन करके किसी नए अट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग इस रिश्ते को ढो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सब कुछ रखा है सामने, आप उनको बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, उसके बाद भी वो बंदा मुझे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो आउटकम एनर्जी में भी यही दिखाई दे रहा है कि आप स्टक हैं, और जब आप लोग उसमें उलझे हुए निकल नहीं पा रहे हैं तो उसमें से एक मूव ऑन करना चाहता है, चाहे आप निकलना चाहें या आपके पर्सन निकलना चाहें। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं दिखती कि जहाँ पर कोई दूसरा आपके दोनों के बीच में बम गिरा रहा है। जो सिचुएशन प्रॉब्लम है वो आपकी अपनी है, थर्ड पार्टी का मामला है कुछ कुछ लोगों में। कहीं पर कोई पर्सन का मैटर है, लेकिन कहीं फैमिली का मामला है, कहीं उनके काम का मामला है, लेकिन वो उतनी बड़े मामला नहीं है। आप दोनों का मैटर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुझे उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा डीप इमोशन या प्यार नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको कहूँगी वृष राशि वालों, संभल कर चलिए। तो ये थी देखिए आप दोनों की आउटकम एनर्जी। आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आप में से कोई करना चाहे, देखिए ये भी है कि आप लोग ये समझते हैं कि शायद वो पर्सन आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो है जिससे छूट नहीं रहा। आप उस रिश्ते को लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि बराबर गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर वो पर्सन भी उतना एफर्ट्स करता है तो आप भी करो ना, तब फिर उतना प्यार करो, क्यों मरे जा रहे हो बेकार में? संभलने की ज़रूरत है आपको, कितना भी सोलमेट क्यों ना हो। वो भी अगर आपको हर्ट करता है तो क्या आपने यही जिम्मा लेकर ज़िंदगी में आए हैं कि अपने आप को तकलीफ देंगे? बहुत सारे कहा जाता, क्योंकि देखिए जैसा मैंने कहा कि आपके आत्मा में ही ईश्वर है, ईश्वर आपकी आत्मा में विराजमान है, तो आप उन्हीं को बार बार हर्ट कर रहे हैं, अपने को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। जब आप सेल्फ लव करना सीख जाएंगे, अपने बारे में सोचना सीख जाएंगे, आप खुद की रिस्पेक्ट, अपने इमोशन की रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे। भागिए मत किसी के पीछे। वो अगर आपसे बराबर प्यार करता है, आपकी केयर करता है, तो उधर जाइए, नहीं तो नहीं। अब मैं आपके लिए निकालूंगी कि जो आपके डिवाइन है, आप जिस भी धर्म के हैं, जिस भी कंट्री में रहते हैं, कहीं भी हैं, जिसको मानते हैं, तो आपके डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस जुलाई महीने में? आपके लिए डिवाइन का क्या मैसेज होगा? मैं यहाँ पर 3 कार्ड निकालूंगी। क्या मैसेज होगा वृष राशि वालों के लिए? डिवाइन का यहाँ पर क्या मैसेज होगा? स्पिरिट गाइडेंस मुझे बताइए, डिवाइन की तरफ से वृष राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है? वृष राशि वालों के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है? देखिए, सबसे पहली बात, डिवाइन कह रहे हैं कि आपका काम है, आपका इमोशन है, या कुछ भी है, कोई रिलेशनशिप है, आपको बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। बैलेंस कीजिए बराबर बराबर, ठीक है? और बैलेंस तभी होगा जब अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, जैसा कि मैंने कहा। मेडिटेशन कीजिए, ठीक है? उसके बाद डिवाइन चाहते हैं कि आप अपना काम करिए, अपना कैरियर बनाइए, अपने चारों तरफ लग्जरी लाइए, पैसे लाइए, सुख सुविधा लाइए, सब कुछ लाइए। और रही बात आगे का, वो डिवाइन ने जिम्मा लिया हुआ है। अगर रिलेशनशिप के चलते आप अपने को बर्बाद मत कीजिए। यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी आई है। डिवाइन चाहते हैं आप प्रोग्रेस करें, आप एक प्रिंसेस की तरह, एक प्रिंस की तरह चमकें, और डिवाइन इसमें आपको सपोर्ट करेंगे। और आपके जीवन में, कैरियर के मामले में, या किसी चीज़ में भी एक बड़ा
फ़ायदा आपको डिवाइन दे रहे हैं, तो वो कहते हैं कि इन चीज़ों से ज़्यादा अगर अपने करियर पर ध्यान दोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आप लोग के रिलेशनशिप में गड़बड़ी दिखाई दे रही है इस जुलाई महीने में। मैं नहीं कहती कि सबके जीवन में वृष राशि वाले गड़बड़ पूरे टाइम पर है, पर अभी जुलाई महीने की बात करूं तो आपको अपनी अर्निंग, पैसे, अपने कैरियर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और रही बात इमोशन की, तो डिवाइन बोलते हैं कि हाँ, अगर दिल में आपके प्यार है, धीरे धीरे उसको लेकर बढ़िए, लेकिन उसके प्रति आप अपना नुकसान मत कीजिए। धीरे धीरे बढ़िए, डिवाइन आपके साथ हैं, आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। तो इस प्यार में एकदम से फ्लो में मत आ जाइए, आराम आराम से चलिए। अगर आपके जीवन में कोई नया पर्सन भी आ रहा है तो बहुत सोच समझकर धीरे धीरे उस तरफ बढ़िए, पहले समझिए सब बातों को, ठीक है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए। तो जो हमारे वृष राशि वाले हैं, देखिए लव रीडिंग थी, लेकिन इसी में मैंने सोचा कि मैं कुछ कार्ड आपके लिए निकाल देती हूँ। 3 कार्ड की जुलाई महीने में आपका कैरियर कैसा रहने वाला है। स्पिरिट गाइडेंस मुझे बताइए कि जुलाई महीने में वृष राशि वालों का कैरियर कैसा जाएगा। जुलाई महीने में वृष राशि वालों का कैरियर कैसा जाएगा। जुलाई महीने में वृष राशि वालों का कैरियर कैसा जाएगा। देखिए इस कार्ड को देखिए। जैसा मैंने पहले कहा कि डिवाइन का भी मैसेज यही है कि आप अपने काम पर, कैरियर पर, इन चीज़ों पर ध्यान दें, ठीक है। लेकिन यहाँ आप हाथ बांध कर बैठे हुए हैं, आपके सामने ही सब कुछ रखा हुआ है, काम के ऑफर हैं, बहुत सारी चीज़ें, आगे बढ़ सकते हैं। डिवाइन भी आपकी तरफ कुछ अच्छी चीज़ें भेज रहे हैं काम और कैरियर के मामले में, लेकिन आप ले ही नहीं रहे। अगर आप खोए खोए रहेंगे, गुमसुम रहेंगे सिर्फ प्यार के मैटर को लेकर, रिलेशनशिप के मैटर को लेकर, तो कैसे चलेगा, ठीक है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं, कोई रिलेशन ऐसा स्टक है, जकड़ा हुआ है, तो भी उससे निकलने की कोशिश आपको करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि लंबा ऐसे खींचते रहें, अगर आप देखिए सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात नहीं, पार्टनर भी हैं अगर आप अपनी लाइफ में, वहाँ से भी को अगर वो चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो रही हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रही हैं, तो आपको निकलना चाहिए वहाँ से और आंखें खोल कर देखना चाहिए कि आपके लिए डिवाइन क्या लेकर आए हैं, ठीक है। क्योंकि कैरियर के मामले में एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहूँगी कि बहुत पॉजिटिविटी के साथ नई शुरुआत तो कीजिए, और आप नई शुरुआत करेंगे, लेकिन कोई अगर आपका वफादार मित्र आपको कोई गाइडेंस देता है कि ज़रा संभल कर चलो, आगे गिर ना पड़ो, तो आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। एकदम गुरूर में नहीं आना है कि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वही करेक्ट है। देखिए यहाँ पर एक वाइट कुत्ता दिखाई दे रहा है, और ये अगर हम इस जानवर को ये मानते हैं कि सबसे वफादार होता है, तो आपका कोई वफादार मित्र आपको समझाने की कोशिश करेगा, आपको समझना होगा उस समय पर। और आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपने करियर में एक शुरुआत करेंगे। जुलाई महीने में कैरियर आपका मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आप अच्छी ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि एकदम रीबर्थ का कार्ड आए, एस ऑफ वांड्स, यानी कि डिवाइन आपकी मदद करेंगे एक नई शुरुआत करने के मामले में। तो कैरियर के मामले में जुलाई अच्छा दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप के मामले में बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है मुझे। तो इसका मतलब यही है कि कैरियर पर ध्यान दे दो वृष राशि वालों, आपको समझदारी से चलना होगा। तो देखिए ये तो थी एक कलेक्टिव एनर्जी की रीडिंग, लेकिन अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत तरह की एनर्जी एक साथ मैंने देखी है, बताई है, आप किसी परेशानी में हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, आपका रिलेशन चलेगा नहीं चलेगा, इस पर्सन से मुझे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, धोखा देगा या प्यार देगा, जैसा कि मेरा टाइटल है प्यार या धोखा, तो आपको इस रिश्ते में क्या मिलने वाला है, ठीक है। कहीं आपको धोखा तो नहीं मिल रहा है, आप हर्ट तो नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए आप चाहें तो मुझे पर्सनल रीडिंग अपनी पर्सनल रीडिंग भी मुझसे करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको अपनी कुंडली मैच करवानी है शादी को लेकर, या पूरा कुंडली विश्लेषण करवाना है, पूरे जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, या ये टैरोट कार्ड से आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। देखिए मैं बिल्कुल फ्री में नहीं देखती हूँ, बहुत लोग आकर कहते हैं कि मैम प्लीज़ देख दीजिए। ये मेरी एनर्जी है जो यहाँ पर खर्च होती है, मेरी अपनी आत्मा की एनर्जी यहाँ पर खर्च होती है, तब मैं आपकी ये इस तरह से करेक्ट रीडिंग कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आपको अगर दिखाना है तो कुछ मिनिमम फ़ीस पड़ती है, अगर आप दे सकते हैं तो आप आइए। क्वेश्चन वाइज भी है, फुल रीडिंग है, हाफ रीडिंग है, आप जो दिखाना चाहें तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने के बजाय आप व्हाट्सअप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 9323135511। तो चलिए जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा दूसरा चैनल है अभय ज्ञान टैरोट लव, वहाँ पर लव रीडिंग देखिए, एंजल मैसेज के बारे में देखिए, ट्विन फ्लेम गाइडेंस के बारे में देखिए, और
जाते जाते मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।